अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन अगले सप्ताह अब भारत नहीं आएंगे। उन्होंने ईरान इजराइल संकट को देखते हुए अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। अमेरिका दूतावास के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनएसए सुलिवन आईसीआईटी वार्षिक समीक्षा जल्द से जल्द आयोजित करने के लिए तत्पर है। इसके अलावा वह भारत के साथ गहरी परिणामी और बहुआयामी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा कि इसी तरह राष्ट्रपति बाइडेन भी क्वाड नेताओं की अगली बैठक का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अमेरिकी लोगों के हित में काम करने के लिए भारत के साथ हमारे प्रयास जारी रहेंगे। साथ ही एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करना जारी रखेंगे। इससे पहले बताया जा रहा था कि जैक सुलिवन 17 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेंगे और 18 अप्रैल को उनकी बैठक होगी। हालांकि अब उनकी यात्रा स्थगित कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है। सुलिवन इससे पहले इस साल फरवरी में भारत आने वाले थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी एशिया में उभरते संकट की वजह से वह दौरा स्थगित हो गया था। मई 2022 में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आईसीआईटी समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देश उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से पूछा गया था कि अमेरिका पूर्व एशिया में संधि सहयोगियों के साथ मजबूत होती सैन्य, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी के संदर्भ में भारत के बारे में क्या सोच रहा है और क्या अमेरिका भारत को इस नेटवर्क के हिस्से के रूप में देखता है। इस पर अधिकारी ने कहा था, मेरा मानना है कि यदि आप राष्ट्रपति से पूछें तो एक चीज जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व है वह है अमेरिका और भारत के बीच मजबूत संबंध बनाने के उनके प्रयास। मेरा मानना है कि हिंद प्रशांत व हिंद महासागर तथा प्रौद्योगिकी जैसे अहम मुद्दों पर अमेरिका और भारत पहले से कहीं अधिक एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं बस इतना कहूंगा कि मुझे लगता है कि अमेरिका भारत संबंध सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं और हर संभव क्षेत्र में जैसे सुरक्षा, खुफिया और प्रौद्योगिकी लोगों के बीच आपसी भागीदारी का स्तर शानदार रहा है। साथ ही आपको बता दें, गाजा में जंग शुरू होने के बाद से ईरान और इजराइल लगातार इराक और सीरिया में एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इजराइल पर 13 अप्रैल के हमले के बाद दोनों के बीच बदला लेने का सिलसिला और तेजी से बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति जनवरी 2020 में अमेरिका और ईरान के बीच भी हो गई थी, जब ईरान का टॉप जनरल कासिम सुलेमानी बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी के ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया था। सुलेमानी पर इराक जंग के वक्त ईरान के बाहर मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाने के आरोप थे। साथ ही 2020 में बाइडेन ने सत्ता में आने के बाद अमेरिकी सैनिकों के बेस पर हुए हमले का बदला लेने के लिए ईरान के कई ठिकानों पर हमले कराए थे। इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने अमेरिका के इराक और सीरिया में अमेरिका पर 170 हमले किए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।